नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित पांडे और आज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं 6 क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 6 क्वेश्चन क्या है। और 6 क्वेश्चन है प्रूव दैट। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि आप कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री कुछ दिया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दिया है आपको, तो आपको प्रूव दैट करना है। तो आप प्रूव दैट कैसे करोगे, तो आज देखने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। सो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 6.1 है ना, और इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट। प्रूव दैट। सबसे जो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट का, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूव दैट। और आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको? कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो आप किसको कंसीडर करेंगे? दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड। तो आपको क्या शो दैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये आपको शो करना है। ओके, सो ये हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि 1/2 + 3 है, तो इसको हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं 1 + 2 3 = 6/2। क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज होगा, है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा होगा आपका, प्लस की साइन कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो आपको पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। यानी इसकी वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 1/cos थीटा, है ना। और आपको क्या पता है कि 1/cos थीटा को हम क्या लिखते हैं? सेक थीटा। ये भी हमें पता है। सिंस 1/cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है हमारा सेक थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अच्छा, सेक थीटा क्या है? राइट हैंड साइड। सो नाउ योर LHS becomes LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? और आप लिखोगे हेंस प्रूफ। हो गया ना? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। कैसा है? इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है। इजी है। ओके, तो आप करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। आइए दोस्तों करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव दैट का। कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों हम प्रूफ 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रूफ है ये भी करेक्ट होगा, और आप भी जो प्रूफ करोगे वो भी आपका करेक्ट हो सकता है। अगर मेथड अलग होगा तो भी आंसर आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो डरने की बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो हम LHS कंसीडर करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। LHS क्या है हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 1 मिलता है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ये सबको पता है। तो आप इसको रिप्लेस कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं लिखूँ इसको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या, सेक स्क्वायर थीटा, राइट है बच्चों। अच्छा, तो प्यारे बच्चों ये भी क्या है, कॉस थीटा का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, सेक थीटा का स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट द स्क्वायर, लिख सकते हैं। अच्छा, आपको क्या बताया था मैंने कि कॉस थीटा क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के, ठीक है। और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई ये इसको इधर लेके आओगे तो डिवाइड में है ना, सेक थीटा कहाँ पे है, ये डिवाइड में है, तो ये राइट साइड टू लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, फिर 1 आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 1, सो यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर, बिकॉज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। अच्छा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के, है ना। और फिर बोल देंगे हेंस क्या, हेंस प्रूव्ड, क्लियर, प्रूफ हो गया। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, अगर उस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है तो आपको आइडेंटिटीज और जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए और आने चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 आपको प्रूव दैट करना है। यहाँ पे भी आपको शो दैट करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप दोनों साइड से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, है ना। देयरफॉर LHS क्या है बच्चों, LHS क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब मैं बता दूं कि इसको हम क्या करना है, रेशनलाइज करने वाले हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा कि आपको रेशनलाइज कैसे करना है। मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल्स में आपने कुछ रेशनलाइज कैसे करना, मान लो ये √2 है प्लस √3 है, √3 प्लस 2। अगर इसको रेशनलाइज करना होता था डिनोमिनेटर को, तो आप क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 माइनस √2, है ना, से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे, ठीक है ना। इसको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। इसका कॉन्जुगेट पेयर से मतलब जिस ये जो प्लस साइन है यही सिर्फ चेंज होगा। √3 प्लस √2 है, इसका कंजुगेट पेयर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। तो चेंज क्या हो रहा है, प्लस का माइनस हो रहा है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं कि डिनोमिनेटर में जो है उसका कंजुगेट पेयर क्या होगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, इसका कंजुगेट पेयर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। सिर्फ ये प्लस की साइन चेंज होगी और उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बात क्लियर है एकदम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट पेयर बोलते हैं। ये किसका कंजुगेट पेयर है, 1 प्लस साइन थीटा का। अगर मैं आपको पूछूं कि 1 माइनस साइन थीटा का कंजुगेट पेयर क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देनी है कि जो 1 माइनस साइन थीटा है, देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो दोनों टर्म है, मान लीजिए दोनों के बीच में किसकी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है। तो जब मल्टीप्लाई की साइन होती है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो मान लो ये कितनी बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, है ना। और आपका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रही बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। चलो एक और काम करेंगे हम लोग अभी। अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये दोनों सेम है, दोनों सेम देख रहे हैं, तो दोनों को जैसे कि मान लो x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता था, x स्क्वायर आता है। ऐड नहीं कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड होता है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, x इंटू एक्स कितना आता है, x स्क्वायर आता है ना, 2x नहीं लिखोगे आप। तो वैसे ही ये भी 2 बार है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके पावर में कितना आएगा, स्क्वायर आएगा, यानी 2 आएगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा के पावर में क्या आएगा बेटो, स्क्वायर आएगा, है ना। अब दूसरी बात, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये किसके फॉर्म में है, आप देखोगे कि a प्लस बी a माइनस बी, अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो, सिर्फ चेंज क्या हो, प्लस माइनस की चेंज हो, साइन चेंज हो, तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है, प्लस और माइनस की साइन चेंज हो रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, देखते हैं। दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी एज इज इट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय, अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में तो ऐसे लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब मैं पूरा लिख रहा हूं, मैं 1 माइनस साइन थीटा, दोनों स्क्वायर है बेटा, न्यूमरेटर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है, अपॉन कॉस थीटा, और दोनों के ब्रैकेट को ब्रैकेट लगा रहा हूं, उसको स्क्वायर दे रहा हूं मैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है वो भी स्क्वायर है, जो डिनोमिनेटर है वो भी स्क्वायर है, तो इनको हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में डाल दिया और स्क्वायर लगा दिया। मतलब बात तो वही हो गई ना, है ना। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर और ये रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे। सो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। देयरफॉर बच्चों LHS इज इक्वल टू क्या होगा, देखो, अच्छा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको, LHS इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस की साइन, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जरा समझना मैं क्या बता रहा हूं मैं, कि अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा होता, 3x माइनस 4 अपॉन 2 होता, 3x माइनस 4 अपॉन 2 होता, तो मैं इसको ऐसे लिखता 3x अपॉन 2, फिर माइनस की साइन 4 अपॉन 2। बात क्लियर हो रही है? यस सर। अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा होता, a प्लस बी अपॉन 2 होता, तो मैं कैसा लिखता, a अपॉन 2 फिर प्लस की साइन b अपॉन 2, ऐसा ही लिखता। yes. तो वैसे ही यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो क्या इसको 1 अपॉन कॉस थीटा फिर माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। अगर ऐसा लिख सकते हो बच्चों, तो आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। बहुत अच्छे। माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा, है ना।
तो ये आपका क्या है बच्चों, यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, और हैंस प्रूव्ड। चलो ठीक है, आइए दोस्तों करते हैं फोर्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इंटू सेक थीटा। हो 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 हो। जय श्री राम। तो डॉट इनटू का है, अरे इंटू होता है, डॉट लिखो या इंटू लिखो ना, मल्टीप्लाई होता ना। आइए दोस्तों करते हैं फोर्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, कॉट थीटा प्लस tan थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट। आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछ लूँगा, जरा सा ध्यान देना। tan थीटा क्या होता है? बोलो tan थीटा क्या होता है? बेटा tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा ना, इसके फॉर्म में बोलो। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मैं cot थीटा लिखूँ तो उसको क्या लिखूंगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। मैं किसके फॉर्म में पूछ रहा हूँ? sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। कोई दिक्कत? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा। और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin थीटा। बहुत अच्छे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये सब सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये प्रूव करा के दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा? राइट हैंड साइड के, ठीक है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस tan थीटा, है ना। और हम क्या प्रूव कराने वाले हैं? किसके इक्वल होगा? tan थीटा इंटू सेक थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। चलो पहले बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, जरा बताना मेरे को। इस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को वैसे ही रखेंगे, माइनस कॉस थीटा। सबको कन्वर्ट करना है साइन कॉस में। किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है ना। जैसे सेक थीटा था तो मैं किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉस थीटा में। कॉस थीटा को उसी में रखेंगे, है ना। सेकेंड ब्रैकेट में कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत अच्छे। tan थीटा को क्या राइट करेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत अच्छे, ओके। नाउ प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे? बता सकते हो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 1 है बच्चों, ये माइनस है। cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर। वेरी गुड, cos स्क्वायर थीटा। डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? cos थीटा। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं? डिनोमिनेटर सेम है क्या बच्चों? नहीं सेम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखो, इस cos थीटा से इस cos थीटा को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। प्लस की साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू क्या आएगा बच्चों? cos थीटा। क्लियर? चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दो चीज़ आपके सामने आ रही है। एक तो आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
क्या आप मेरे को बता सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? Sin square theta. बराबर है, बहुत अच्छे, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। बच्चों सिर्फ टर्म्स इंटरचेंज हुए हैं, पहले कॉस स्क्वायर थीटा है और बाद में साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों के बीच में प्लस है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखो या कैसा लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों केस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब आओ इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो किसकी साइन होगी? मल्टीप्लाई की साइन होगी, है ना। इसका वैल्यू कितना आया? 1 अपॉन क्या होगा फिर? साइन थीटा इनटू क्या? कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बराबर है ना भाई। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो सेम नंबर आता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? Sin square theta. ठीक है, चलो, तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। Yes sir. अच्छा, इसको इनसे मल्टीप्लाई करो तो कुछ ऐसा बनेगा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ ऐसा बनेगा, राइट? यस और नो? Yes sir. वेरी गुड बच्चों। अब एक काम करते हैं, ये साइन से ये साइन को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा फाइनल में? क्या आएगा? देखो इक्वल टू करता हूँ मैं, इक्वल टू में आ जाएगा ऊपर में साइन थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? Tan theta. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे tan थीटा, है ना, इनटू, देखो यहाँ पे cos थीटा है, यानी 1 अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा? Tan theta into cos. ये तो हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। ये देखो इंटू 1 अपॉन cos थीटा लिखूँ क्या मैं? ऐसा लिख सकता हूँ क्या भाई? sin थीटा अपॉन cos थीटा तो tan थीटा हो गया, ये भी इंटू में है तो इंटू लिखा मैंने इसको, क्या 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ? एक ही बात हो गया ना बेटा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, tan थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? Sec theta. सेक थीटा। और बेटा यही तो आपका क्या है? राइट हैंड साइड है, और हेंस क्या बोलेंगे हम लोग? हेंस प्रूव्ड, है ना। क्लियर है? Yes sir. तो प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का ऐसे ही करना था, कोई डिफिकल्टी? No sir. सब कुछ क्लियर है? Yes sir. हाँ, तो आपको ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं, ये आइडेंटिटी है, कैसे यूज करना है, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। आइए दोस्तों करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है, एक बात फिर से ध्यान में रखना है कि हम क्या करने वाले हैं, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताओ कि कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? Cos theta upon sin theta. बहुत अच्छे। अगर मैं पूछूं टैन थीटा किसके इक्वल होता है तो आप क्या बोलोगे? Sin theta upon cos theta. ठीक है, बहुत अच्छे। अगर मैं पूछूं सेक थीटा किसके इक्वल होता है तो आप क्या बताओगे? 1 upon cos theta. बहुत अच्छे। अगर मैं बोलूं कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा? 1 upon sin theta. बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड। तो आइए हम क्या सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। क्लियर? अच्छा, तो बताओ कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होगा? बहुत अच्छे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा क्या होगा? Sin theta upon cos theta.
वेरी गुड। प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को? बातें लग रही है, बहुत अच्छे। तो cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। प्लस की साइन क्या करेंगे अभी? साइन थीटा को साइन थीटा के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू पता है आपको? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? 1 बोलेंगे, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी? मैंने पहले भी बताया था। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, या क्या हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो। बेटा इन दोनों केसेस में ये दोनों इक्वली सेम ही है। इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, है ना। तो यहाँ पे रीज़न आप लिख दोगे। क्या रीज़न लिख दोगे? बताता हूँ कि इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा, है ना। क्या रीज़न ले लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में देना। अगर मैंने लिखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने किसी चीज़ को ऐसे लिखा 1/2 इंटू 3 लिखा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 1/3, ऐसे लिख सकता हूँ। एक और चीज़ बताता हूँ, समझो। मैंने 1/AB लिखा, A इंटू B लिखा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/A इंटू 1/B। क्लियर है बात? चलो, तो मुझे बताओ इसको कैसे लिखोगे आप? 1/sin थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 1/sin थीटा क्या होता है? वेरी गुड। इंटू 1/cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आपको क्या प्रूव करना था? cos थीटा इनटू sec थीटा, राइट हैंड। आ गया? ओके, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS और हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कैसा लग रहा? मज़ा आ रहा है? यस सर। बहुत अच्छे। तो ऐसे ही आपको करते रहना है और ध्यान में रखना है कि आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको जो आइडेंटिटी जो बताई हुई है लेक्चर नंबर 1 में, वो सारे के सारे थिंग्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों करते हैं 6 क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या प्रूव करना है आपको? 1/sin थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। फिर मैं आपको बोलूँगा कि इसमें आप क्या करोगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? साइन और कॉस में। बहुत अच्छे, साइन एंड कॉस में। देखो बच्चों, कॉट थीटा को क्या लिखोगे? फिर से पूछ रहा हूँ, कॉट थीटा क्या लिखोगे आप? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि tan थीटा क्या होगा, तो क्या बोलोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत अच्छे। अगर मैं आपको पूछूं कि सेक थीटा किसके इक्वल है? 1/cos थीटा। अगर मैं आपको बोलूं कोसेक थीटा किसके इक्वल है? 1/sin थीटा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ऐसे आंसर आपको आने चाहिए। चलो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को? लेफ्ट हैंड साइड। ओके चलो, सो LHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1/sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। cos थीटा, है ना। माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत अच्छे, ठीक है। तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो? डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर तो कॉमन ले लें, cos थीटा, है ना। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आ रही बात? अच्छा पहले बच्चों इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लेना। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन क्या हो गया? 1/3/4 हो तो इसको हम क्या लिखते हैं? 4/3, ठीक है ना।
ये 1/1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, यहाँ पे आपको अगर मैं बोलूँ कि रेशनलाइज को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, क्या करो? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, तो क्या आप इसको रेशनलाइज करते समय क्या लूँ मैं न्यूमरेटर को? 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने किया है ना, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? मतलब जब आप रेशनलाइज करते हो तो उसका कंजुगेट पेयर लेते हो। 1 माइनस साइन थीटा का कंजुगेट पेयर क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा। सिर्फ आपको ये साइन जो है मिडल साइन चेंज करनी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ a प्लस बी साइन थीटा लिखूँ, a प्लस बी साइन थीटा का कंजुगेट पेयर क्या होगा? तो बोलो साइन, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? हाँ, तो अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे? कॉस थीटा, है ना, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस साइन थीटा से, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से। बात क्लियर हो रही है? यस सर। बहुत अच्छे। अच्छा, क्या अब ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के? यस सर। अगर ये इस फॉर्म में दिख रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाओ, इसको ऐसे ही रखेंगे कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, और डिवाइड में ये हो जाएगा अभी किस फॉर्म में? इस फॉर्म में होगा। अभी a के जगह पे 1 है, इन द प्लेस ऑफ a 1 इज देयर, है ना। तो 1 का स्क्वायर करें और फिर किसका स्क्वायर? माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करें, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, और डिवाइड में ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बहुत अच्छे। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं? यस सर। अच्छा, क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे इस कॉस थीटा से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में क्या? कॉस थीटा। अब आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, क्या बताई थी? अगर a प्लस बी अपॉन 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको भी किस फॉर्म में लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। बहुत अच्छे। प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। हैंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 6 क्वेश्चन था, और हमने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करके दिया आपको, और मुझे लगता है आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? ओके फाइन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? सिर्फ 6 क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग इसके 6 क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।